हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मोलर मास या आणविक द्रव्यमान जिसको आप लोग कहते हैं या अनुभार जिसको कहते हैं कि आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करें। तो आज का टॉपिक से हम लोग का हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान या अनुभार कहते हैं। अनुभार कैसे कैलकुलेट करें, इसे हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल एम से। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, या हम लोग क्या कहते हैं अनुभार। कैसे अनुभार यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि आणविक द्रव्यमान या अनुभार क्या होता है। यह जो होता है समेशन होता है किसका? एक क्या होता है यहाँ एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास का। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के परमाणु भारों का क्या होता है? योगफल होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान या अनुभार। क्या होता है? समेशन ऑफ एटॉमिक मास होता है। तो परमाणु भारों का क्या होता है? योगफल होता है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर आप लोग इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आणविक द्रव्यमान या अनुभार कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ एटम्स के एटॉमिक मास बताता हूँ। उन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे और उसकी सहायता से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप लोगों को याद जो रखना है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं 1 होता है। इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। उसके बाद हम लोग बात करें हाइड्रोजन हीलियम का, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। और एटॉमिक मास की बात करें तो हम लोग 4 होता है। आप लोगों को ये चीजें याद रखना है। उसके बाद चलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? 7 होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या 7 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। 7 और 14। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 19 होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और। सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। और एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 24 होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम 13 होता है एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 27 होता है। उसके बाद चलिए हम लोग कुछ और बात करते हैं कॉपर का। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। तो आप लोगों को इसके आगे बहुत सारा हो सकता है, बट ये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को यूज होता है। अक्सर जब आप लोग मोलर मास से कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को देखने में मिलेगा यही सब चीज़ें। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है। इसकी सहायता से हम लोग बहुत आसानी से अभी मोलर मास कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात, चलिए हम लोग पहला लेते हैं CH4। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? M इक्वल टू, देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है तो 1 इंटू, अब कार्बन की एटॉमिक मास कितना होता है? अभी हम आप लोगों को बताए थे कार्बन का 6 और 12, तो 1 गुना 12 प्लस
अब हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 4 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना बताए थे अभी, 1 और 1 कितना बताए थे, 1, तो इंटू 1, 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 4 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका यूनिट की बात करें तो हम लोग AMU कह सकते हैं, या इसी को हम लोग U भी कहते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट भी कहते हैं। तो देख ली कितना आसानी से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बस हम लोगों को इसमें पता क्या होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए, और इसमें जितने भी एटम्स है उसके परमाणु भार को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हम मेरा क्या हो जाएगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे सेकेंड एग्जांपल की बात, H2SO4। चलिए इसका हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे, इनटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, देख लीजिए वहाँ 1 प्लस, अब हम लोग किसका करेंगे, सल्फर। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 इंटू, अब सल्फर का कितना बताए थे, सल्फर का 16 और 32 होता है, क्या होता है परमाणु भार, 32 होता है, 32 होता है, तो 32 प्लस, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 इंटू, अब ऑक्सीजन का हम आप लोगों को क्या बताए थे, 8 और क्या होता है 16 होता है, तो इंटू 16 कर देंगे। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 32 गुना 1 32 प्लस 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64, 16 चौको 64। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे, 4 2 6 6 2 8, उसके बाद 6 और 3 98 AMU या U कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट, हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस क्लोरीन कितना है 1 इंटू कितना बताए थे क्लोरीन का 17, परमाणु संख्या कितना होता है 17, और इसका परमाणु भार कितना बताए थे 35.5, तो 35.5। अब सबको ऐड कर दीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 35 इंटू 1 35.5 कितना हो जाएगा 36.5 AMU या U। चलिए अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे चलिए हम लोग CH3OH की बात करते हैं। इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो कार्बन कितना है 1 है, तो 1 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4, तो यही कर देते हैं हम लोग 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 इंटू 16। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 12 इंटू 1 12 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 16 इंटू 1 16 कितना हो जाएगा, टोटल 16 4 20 20 और 10 30 2 32 AMU या U। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे मेरे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है और मैं आप लोगों के लिए काम कर पाता हूं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे इससे पहले भी आपसे कमिटमेंट किया था कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th का पढ़ाऊँगा। और आई होप कि आप लोग इस चैनल से बने रहिए, आप लोगों को धीरे धीरे पूरा कंटेंट इस पर अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।